इतने सारे डोनेशंस के बाद भी 30,000 के इस फौज को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, हर 18 सहाबा के लिए सिर्फ एक ऊंट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए एटलीस्ट 15 दिन का सफर करना था। तो 18 सहाबा एक ही ऊंट को बारी बारी राइड करने लगे, जो बहुत मुश्किल काम था ही। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रास्ते में मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन इन ऊंटों को भी ज़िबा करना पड़ा। लेकिन इतने सख्त हालात में भी सबको पता था कि उनमें से कोई भी पीछे रह गया तो मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सारे मुसलमान इस सब के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे। लेकिन एक साहबी अपने ऊंट की वजह से इस फौज से पीछे रह गए, अबू जर गिफारी। तो उन्होंने अपना ऊंट वहीं छोड़कर पैदल तबूक की तरफ बढ़ने लगे। ये फौज रास्ते में आले समूद के इलाके से भी गुजरी, जिन्होंने एक जमाने में पहाड़ों के अंदर बहुत जबरदस्त और आलीशान बिल्डिंग्स बनाई थी। इनकी तबाही को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के पानी को यूज करने से मना कर दिया। आखिर 15 दिन बाद मुसलमान फाइनली तबूक पहुंच गए। तबूक मुसलमानों की एम्पायर से बाहर गस्सानी किंगडम के बिल्कुल सेंटर में एक सिटी थी, विच मीन्स मुसलमान अपना इलाका छोड़कर दुश्मन के इलाके के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मुसलमान रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और सफों में खड़े हो गए। लेकिन काफी टाइम इंतजार करने के बाद भी नथिंग, बिल्कुल खामोशी, और कोई भी मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि रोमन्स मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर डर गए और जंग से पहले ही उनकी फौज इधर उधर बिखर गई, क्योंकि मुसलमान इससे पहले हर जंग में अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ती थी। बदर में मुसलमान 300 और दुश्मन 1000, औद में मुसलमान 1000 और दुश्मन 3000, और खंदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10,000। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कभी किसी फौज ने मुसलमानों पर हमला किया ही नहीं था, ये बस अफवाहें थी। जो भी था, इस वाक़े के बाद पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मुसलमान फौज लेकर रोमन एम्पायर के बॉर्डर तक गई और उन्हें जंग की दावत भी दी। लेकिन रोमन एम्पायर, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, मुसलमानों से डर के जंग से भाग गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को बस एक छोटी सी फोर्स समझते थे, लेकिन इस वाक़े के बाद मुसलमानों को पूरी दुनिया एज अ ग्लोबल पावर देखने लगी। तबूक के पास जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो अब तक रोमन एम्पायर के अंडर रहते थे। लेकिन मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिए और जिजिया देने का भी वादा किया। और जो स्टेट्स अब तक रोमन एम्पायर के गुलाम थे, अब वो मुसलमानों के वेसल स्टेट्स बन गए। और अब पहली दफा मुसलमानों की इस सल्तनत के बॉर्डर्स डायरेक्ट 2 बड़े सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से टकरा गई और पूरी दुनिया मुसलमानों को एक सुपर पावर की तरह देखने लगी। इन छोटे किंगडम्स के सरेंडर करने की वजह से मुसलमानों को बहुत सारे घोड़े, ऊंट और सोना मिला। और आखिर 20 दिन तबूक में स्टे करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 30,000 का लश्कर वापस मदीना पहुंचे, जहां इनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया, क्योंकि जो फायदा मुसलमानों को रोमन से जंग के बाद हासिल होना था, वो बगैर किसी जंग के मुसलमानों को मिल गया। और मुसलमानों के दरमियान जो ट्रेटर्स, मुनाफिकीन थे, वो भी सारे मुसलमानों के सामने आ गए। मदीना पहुंचने के बाद बाकी सारे अरब कबीले भी इस्लाम कबूल करके इस एम्पायर में शामिल हो गए और पूरा अरब बुत परस्ती, आइडोलेट्री को छोड़कर एक ही अल्लाह की तरफ आने लगा। लेकिन उसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जंग तबूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी जंग, क्योंकि इसके कुछ ही साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी दिन है।